संख्या कैसे होती? तो हमें लिखो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो? ये तो लिखो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक कहा है, ठीक है। तो हमने लिखवाएंगे का एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 9 हो गए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या दी गई थी? 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन कहा है? 9। तो हमें तो लिखो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हुए? तो यार 2 बार 9 लग दे अभी। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाए? 99। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1 और 0। तो इतना से अपन का समझ में आओ। अब देखो समझो पहले तो लिखो बाद में। हम पे को भी कभू का है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, हम क्या कर दी? 3 बार 9 लिख दे भी। हम पे को कहा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो हमने 1 लिखो और 2 0 लगा दे। तो मतलब 3 अंक भाव चाहिए। छोटी कावे तो 1 लगा के 0, जैसा 3 की कावे तो 2 0 लगाने, 4 की कावे तो 3 0 लगाने, और जब बड़ी संख्या पूछी जावे तो अपन को 3 9 लगा देने। अब तुम्हें बताइए हमें 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुए? लिख के बताओ हमें, और दिखाने नहीं है, बोल भाई देना कि जे अंक लिखे। हमने 5 अंक की क्या कही? सबसे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाए? 9 9 9 999। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 999। अब बताओ हमें 5 अंक की बड़ी संख्या, समय बड़ी संख्या बोल दो, बताओ। 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 99,999। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाए? 99,999। अगर हम कहिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुए, तो 1 लिख भी और 3 0 कह दे भी, तो क्या हो जाए? 1000। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या कहा है? 1000। आपको कोई दिक्कत? बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करने में कोई दिक्कत तो ना पड़े? कोई भी कुछ भी बता सकत? चलो 1-2 क्वेश्चन हम और कर रहे, फिर के बाद और प्रकार की संख्याएं बता रहे हम। चलो सब जने हमें कहते लिख के दिखे हो इतने हो रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन लिखे दे रहे हम, बे वाले बताओ तुम्हें। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करके लाओ। योग को मतलब कहो जोड़ना। तो कॉपी में करो पहले और फिर हमें तो दिखा भी हैं। अब जल्दी आओ। 5 4 अंकन की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकन की सबसे छोटी संख्या को योग को मतलब हो जोड़। हाँ फिर जोड़ना भी है। चलो हम बता देंगे। लो देखो हम लोग 4 अंकन की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाए? 9 9 9 9, ठीक है। और 3 अंकन की सबसे छोटी संख्या क्या कहा है? 1 2 3, यानी कि 3 अंकन की छोटी गई तो 1 लगा के 2 0। अब हमेशा दाएं साइड से अंक लिखने आओ, तो इनको करना पड़ना प्लस, तो क्या हो जाए? 9 9 0 10, 10,099 क्या हो जाए? जो आंसर हो जाए, जो यहाँ से ही क्वेश्चन अपनों का बन जाता हो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता। और बना बताएं का देखिए। अब आगे को पढ़ाएं हैं, आगे को पढ़ाएं जो तो बन जाए है ना, बने ना कोठो फिर अगर हम क्वेश्चन कर भी। चलो आप बता रहे हम दूसरी प्रकार की संख्या। चलो बताओ हमें प्राकृतिक संख्याएं कौन कहा होती? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कौन कहा होती? तो लो समझियो, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें अपन गिनवे के लिए प्रयोग करो जावे उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहो जाती। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती और अनंत तक जाती। 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट आदि नहीं, अनंत। ऐसी संख्याएं जो
कोनो चीज हाँ काउंट करवे के लाने गिनवे के लाने प्रयोग करो जावे उन्हें प्राकृतिक संख्या कहो जात। और प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती उन्हें क्या कहो जात? प्राकृतिक संख्याएं कहो जात। समझ में आ गो? लिख लो जल्दी जो होगा पहला। अब बता रहे हम दूसरा बता रहे हम का पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं किन्हें कहो जात? यानी ऐसी संख्याएं, सुनो हमारे को समझो, ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होवे और प्राकृतिक संख्या में कन्वर्ट हो जावे, यानी कि प्राकृतिक संख्या बन जावे। ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होवे और फिर भी प्राकृतिक संख्या बन जाए 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। यानी कि ऐसी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं कहाँ जो 0 से स्टार्ट होवे और अनंत तक चली जावे उन्हें कहा क्या भी अपन? पूर्ण संख्याएं क्या भी। तो दो चीज़ें समझ में आ गई। लिखो जल्दी। एक ही बात अगला हम बता रहे, अगली बता रहे पूर्णांक। 300 नंबर पे बता रहे का पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहो याद भैया? देखो सुनो, हम लोग का पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो है माइनस में और राइट हैंड साइड में जो है क्या है? प्लस में। तो अब उन्हें क्या बोली? पूर्णांक संख्याएं बोलवी। जैसे एक मान लो अपनी संख्या रेखा है इस प्रकार से, जो तो आलेखों को एक संख्या रेखा जा है, मान लो इतना से है स्टार्ट, तो ये 0 हो गए और हमेशा दाएं साइड में जो है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये सब प्लस में। और ये जब भी कभी पीछे की तरफ जो है तो ये -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट जो ये कहाँ तक? अनंत तक। और ये भी कहाँ तक? ये है अनंत तक। इन्हें क्या बोले अपन? पूर्णांक संख्या, या इन्हें पूर्णांक बोलो। ये है समझ में आ गो कि पूर्णांक का कहा? तो पूर्णांक अपने 2 प्रकार की हो। अब आगे अपन का लिख भी पूर्णांक कितने प्रकार के हो? 2 प्रकार के। एक तो हो यही में का धनात्मक पूर्णांक, चौथा नंबर डालो में लिख लो का धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक अपने भी कहाँ है? जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक ये है? अनंत तक ये है। इन्हें धनात्मक पूर्णांक बोले हैं अपन। अब अगला जो है का 5वां ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से कहाँ है अपने? -1 -2 -3 -4 और डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। इतनी चीज़ें लिखो जल्दी, हम ये मिटा रहे फिर आगे और बता रहे हम। हाँ वो क्या करना है? अपना पढ़ ले हैं यार, जो नहीं आ रहा जो फिर रहा उन्हें फैन दो तुम्हें पढ़ो और रोज करो। हम नवोदय की किताब वाले हैं, चलो तुमन की नवोदय की स्टार्ट करें लगो। अब इंग्लिश को भी अपना चला ही रहो। देखो हमने सेंटेंस बनवाए थे, अपोजिट बनवाए थे, सेंटेंस बनवाए थे और भी आगे हम करवा रहे। गलत को तुम्हारा चला ही रहो। तुम तो जो चीज़ सीखा जवाब है हम बता रहे सवाल के क्या से लगे हैं इनसे सवाल का क्या सवाल है। और तुम्हारा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हमने कितनी मजा फिर गलत लगा भी में जो चीज़ें नहीं बनती हैं स्वाद ही लगा तो समझ में नहीं आता है सवाल। होगा मिटा देंगे अब हम। लिखो आज तो दूसरा से लिख रहा कहीं ना जी को लेकर बता दो कहीं जो आते थे मिटवा दो कहीं ताकि हम जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए। लो अगला है अपनी संख्या का सम संख्याएं। क्या में थी अपनी? 5 हो गए थे, 6वीं। अब अगली है का सम संख्याएं। और सम संख्याएं कौन सी संख्याएं कहा होती? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 को भाग दे से शेषफल 0 बचे। हमने कहा लिखो हम ऐसी संख्याएं जिनमें 2 को भाग दे से शेषफल 0 बचे उन्हें अपन सम संख्याएं बोल भी। जैसे मान लो 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक हैं। जैसे मान लो हमने कही 2 सम संख्या है, अगर 2 में अगर हम भाग 2 को दें तो क्या बचे? शेषफल तो 0 बचे। 2 को भाग दो अपन ने 2 में, 2 एकम 2 और शेषफल का होगा 0। क्लॉज लगा दो या 0 कह दो, क्या ना बचे तो 0 कहा है। तो ऐसी में 4 में देख लो 2 को भाग देखें, 2 को भाग दो 2 दूनी 4 ये तो का बचे 0। तो ऐसी संख्या जिनमें 2 को भाग दे से का बचे? शेषफल 0 बचे। या पूर्णतः विभक्त हो जावे, 2 को भाग दे से पूरी कट जावे तो बेका कहाँ है? सम संख्याएं कहाँ है? सम संख्या समझ में आई? अब ये तो हम लिख भी कि वाली कौन सी संख्या है तो तुम्हारा पे पता नहीं है। सब प्रकार की इकट्ठी संख्याएं लिख दे भी। अगली लिखो 7वीं तो लिखा जाओ जानो हुए। सम के बाद आ जाए अपनी का हमने को विषम संख्या है। विषम
अब विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं कहाँ हैं? हमने कही ऐसी संख्याएं जिनमें 2 को भाग 10 है, शेषफल 1 बचे। हमने कहो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 को भाग 10 हैं, शेषफल का बचे 1 बचे, वे का कहाँ है? विषम संख्याएं कहाँ हैं? जैसे हमने लिखोगा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है, 13 है और ऐसी ऐसी लेके कहाँ तक? अनंत तक। अब जैसे देखो हमने 3 में भाग दो 2 को, 3 1 2 एकम 2, शेषफल का बचो 1। हमने कोनो भी संख्या 7 में कितने को भाग दो? 2 को, 2 3 6 1, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 को भाग 10 हैं, शेषफल का बच जावे 1। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहाँ हैं? विषम संख्याएं। या अपन ऐसा भी कह सके कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, पूर्णतः विभक्त ना हो गए, पूरी पूरी ना कटें, तो उन्हें क्या बोल भी अपन? विषम संख्याएं बोल भी। समझ में आ गो? अगली संख्या देखो, अगली संख्या लिखी हमने का भाज्य संख्याएं। क्या लिखो हमने? भाज्य संख्या। क्या नंबर दो? 8वां। भाज्य संख्याएं। अब यह भाज्य संख्याएं कौन सी कहा होती? अब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहा होती जो स्वयं यानी अपने आप से, स्वयं यानी अपने आप से और एक के अलावा और अन्य किसी संख्या से कट जाएं, तो उन्हें क्या बोलिए अपन? भाज्य संख्याएं बोलवी। जैसे भाज्य संख्याओं के बारे में हम बताएं, जैसे मान लो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये भाज्य संख्याएं हैं। काय कहाँ है? देखो जा एक से तो हर संख्या कट ही और अपने आप से तो हर संख्या कट ही, ई के अपने आप और स्वयं के अलावा, अपने आप स्वयं के अलावा एक से भी कट जावे और कौन संख्या से कट जाए? 2 से भी कट जाए। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से अधिक संख्याओं से काटा जा सकता है। क्या समझ में आओ? भाज्य संख्या कौन सी है? ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 संख्याओं से दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से, यानी 2 से अधिक संख्याओं से, 2 संख्याओं के और अलावा भी कोई संख्या से कट हो जा सके, तो वे संख्याएं कौन सी संख्याएं कहाँ हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे मान लो 6 देखो, तो 6 भैया 1 से तो कट ही और 6 से तो कट ही और 3 से भी कट जाने, तो कहा हो जो 2 संख्याओं के अलावा एक और संख्या से भी कट रही है, तो 6 का कहा जाए? भाज्य संख्या कहा जाए। जैसे मान लो हम लोग को 8, तो 1 से भी कट रही 8 और 8 से भी कट रही और 2 से भी कट रही और 4 से भी कट रही, तो जगह कहा है? भाज्य संख्या कहा है? हम लोग को ऐसी 9, तो 1 से और 9 से तो कटती है, 3 से भी कट रही, तो 9 का कहा जाए? भाज्य संख्या कहा जाए। समझ में आई? नहीं आई? आया? तो भाज्य संख्या समझ में आ गई है? अब तो ना देख जाए भाज्य संख्या कौन सी संख्या कहा होती। अगला देखो, अगली संख्या लिखी हमने कहा अभाज्य संख्याएं। क्या नंबर? 9वां। अभाज्य अब अभाज्य संख्याएं कौन कहा होती? ऐसी संख्याएं जिन्हें एक और अपने आप के अलावा और अन्य किसी संख्या से ना काटा जा सके, उन्हें क्या कहेंगे अपन? अभाज्य संख्या। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और डॉट 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 और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो देखो अगर 2 हम देखें, 1 से कट रही 2 और 2 से कट रही और कौन से नहीं कट रही है, तो जगह कहा है? अभाज्य संख्या कहा है। अगर हम 3 देखें, तो 1 से भी कट रही 3 और 3 से कट रही और कौन संख्या से कट रही का? नहीं कट रही है। ऐसे 5 देखें, 1 और 5 के अलावा 5 और कोनो भी संख्या से नहीं कट रहा आया, तो क्या कहा जाए? 5 अभाज्य संख्या कहा जाए। अभाज्य संख्या एक संख्या वो बोलो यार, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या भी बोलो यार। अभाज्य संख्या, हाँ रूढ़ संख्या भी बोलो यार। ऐसे 7 देखें अगर हम, तो 1 और 7 के अलावा बताओ 7 और कौन संख्या से कटत हुए? तो नहीं कटत ना, तो का 7 का कहा है? अभाज्य संख्या कहा है। 11 हम बताओ, 1 और 11 के अलावा का 11 और कौन संख्या से कटत हुए? तो नहीं कट रही ना, तो 11 का कहा है? अभाज्य संख्या। ऐसे 13 हाँ देखो, 1 और 13 के अलावा 13 और कौन संख्या से कट रही का? नहीं कट रही आया, और नहीं कट रही आया, तो कौन सी संख्या का है? अभाज्य संख्या का है। अभाज्य संख्या समझ में आई? अब अभाज्य संख्या समझ में आई। चलो अगली संख्या के बारे में बता रहे अब तो फिर क्या नंबर डाल रहे हैं? 10वां। और 10वीं संख्या बता रहे हैं हम का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब हमें बताओ ये परिमेय संख्याएं कौन कहा होगी? ऐसी संख्याएं समझियो, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखो जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखो जा सके, लेकिन Q कभी बराबर ना होवे का 0 के, तो उन्हें क्या बोल भी अपन?
परमेय संख्याएं बोली, देखो समझा रहे हम समझाओगे। हमने को परमेय संख्या कहने कहो जात ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखो जा सके, लेकिन क्यू कभी भी बराबर ना होवे जीरो के, तो भी संख्या सबका कहा है परमेय संख्या कहा। जैसे हमने लिख दो का 3 भैया परमेय संख्या है कि नहीं है, बताओ 3 परमेय संख्या है कि नहीं है? काहे हर संख्या के नीचे एक तो रहता ही है, हर संख्या के नीचे एक रहता ही है अपनी मन से। जैसे कोनो नंबर हमने जो लिखो तो ये तुम का क्या हो, जब धन की कहाई कि ऋण की कहाई, प्लस की कहाई कि माइनस की कहाई, या प्लस की कहाई माइनस की अगर हमें लिखने आए तो माइनस में लगाने पड़े, तब कभी हम जब माइनस की संख्या है जैसे ही हमने जो वाला लिख दो तो फिर जैसे मान लो हमने इतने 4 लिख दे, मान लो समझ में खिलाने, तो हमने कहो कि वो ऐसा भी लिख दो, हमने कितना 9 और 3 लिख दो, तो इतने घात 3 लगी तो हम ये फैक्टर निकाल भी, जैसे 3 गुणे 3 या इतने 27 कर लो, तो समझाने के लाने हम तुम्हें बता रहे हैं, इससे तुम्हें सहूलियत जो है 3 गुणे 3 और रूट से बाहर निकल भी तो करने की घात के डिपेंड कर है ना कि करने की घात कितनी, वैसे तो अपन जोड़ा बना के बाहर निकल भी। अब ऐसे ही हमने लिख देते 2 गुणे 2 रूट, तो जब कछु घात ना हो तो फिर 2 घात मानी जात, रात नहीं है लेकिन रात है, जो वाला चिन्ह थे रात नहीं है लेकिन रात है का प्लस। ऐसे ही जब बोलते तो घात कछु न लगी हो तो 2 घात मानी जाए, अगर 2 के अलावा और अपना घात लगाने आ तो फिर लिखने यहाँ है। ऐसे ही जो वालों को हर संख्या के नीचे एक रात है लेकिन लिखो नहीं जाता है। ऐसे बहुत से मतलब संख्याएं हैं कि जो भी होती हैं वास्तव में वो उन्हें समझो जात लेकिन लिखो नहीं जाता है, प्रदर्शित नहीं करो जाता है, बल्कि भी होती भी है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जैसे हमने कहा बताओ हमने कि कोनो भी नंबर लग जाए भी तो पहली बात तो चिन्ह नहीं लगवाया तो अपन प्लस मान भी लिख भी ना। दूसरी बात हमने कहोगा करने की घात कछु भी दौगा हो गए वही तो कछु ना हो गए तो घात 2 मान भी लिख भी ना। ऐसे हमने कोनो भी नंबर दौगा हो गए तो ये के बटे में एक रह है जरूरत पर है अपन, हाँ तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो एक नियम आ जाता अपन कहो कि कोई तो ज़्यादा नियम काय है, तो हमने जैसे लिख दो एक नियम हो a बटा b बटा c बटा d, हमने लिख दो का 1/2/3। अब ये बताओ कैसे हल करो, तो हमें ये यहाँ से हल कर भी 1/2 जो होगा a जो होगा b जो होगा c और ये नीचे 1 है तो जो d कहा है। अब लिखो नहीं है लेकिन हाँ तो हम फिर ये कैसे हल कर भी, अब ये हम हल कर भी 1/2 गुणे जो पलटी में आ जाए जो को नियम हो a/b और गुणा में हो जाए d/c, तो क्या हो जाए 1/3 आ जाए भैया। अब जो तुम्हें नियम ना पता हो गया कि नीचे बटे में रात है कौन संख्या, तो कैसे तुम लगा पाओ फिर? समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या समझ में आ रहा है? तो नहीं आ रहा हुआ इतने जो समझ में आया जो बहुत बेसिक नियम मतलब वे चीज़ें हैं जे कि अगर तुमने इतने पकड़ बना ली तो तुम्हें बहुत सी जगह सवाल लगाने में बहुत सहूलियत जो है। एक बेर में समझ में नहीं आया है तो कौन दिक्कत है बार बार बता भी, इतनी बात समझ में आई। अब देखो आगे अब हम फिर कहीं आ गए काय के बारे में, परमीय संख्या के बारे में। परमीय संख्या के बारे में हमने कहा बताओ तो हमने बताओ तो कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखो जा सके लेकिन q कभी भी बराबर ना होवे जीरो के, तो उन्हें अपन का बोली परमेय संख्याएं बोलती। तो हमने कहा तो कि 3 परमेय संख्या है कि नहीं है, हम की हाँ है कैसे 3/1 है, तो जब p हो गई जब q हो गई जीरो के बराबर नहीं है 1 है कैसे, तो जब क्या हो जाए परमेय संख्या हो जाए। हमने कहो कि 5/2 परमेय संख्या है कि नहीं है भैया, 5/2 परमेय संख्या है कि नहीं है? है नहीं है भैया, जब p को मान होगा जो q को मान होगा परमेय संख्या तो है, 5/2 परमेय संख्या तो है। हमने कहो 2.5 परमेय संख्या है का भैया? है हमने दशमलव हटाओ नहीं तो 1 जीरो लगाओ, दशमलव को 1 जे अंक है जो जीरो लगा दो तो हमको 55 और 5 दूनी 10, 5/2 का हो जाएगी परमेय संख्या तो है। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही क्या? अब एक चीज़ और इतना गहराई से समझ में आया तो अच्छी बात, और गहराई से हम बता रहे हैं तुम्हारा परमेय संख्या के बारे में कि परमेय संख्या के बारे में तुम्हें एक चीज़ को ध्यान करना है, एक होत शांत और एक होत अशांत, और एक चीज़ होत का आवर्ती एक होत का अनावर्ती। इनके बारे में समझो देखो तनक, शांत का कहूँ अशांत का कहूँ आवर्ती का कहूँ अनावर्ती का कहूँ, ये 4 चीज़ें समझा रहे हैं हम। अगर समझ में आ जावे तो अच्छी बात। देखियो हमने कोनो भी संख्या लिखी, जैसे मान लो हमें लिखी का 2/5, हमने लिखी का 2/5, तो हम भैया इको मतलब हुए 5 को भाग 2 में दे भी तो भाग ना जाएगा 0, दशमलव से बढ़ा लो 0, तो 5 चौको 20 आ गए, जो पूरी कट गए, तो क्या कहा है शांत संख्या कहा है। क्या कहा है? शांत संख्या। अब भैया शांत के बाद अगर हम देखें एक संख्या और ले हम बेटा ना जी, अगर हम कहते ये 1/3,
अगर हम 3 को भाग दें 1 में तो भाग नहीं जाएगा 0.0, 3 तिया 9, 1 फिर नहीं जाएगा तो बढ़ा लो 0, 3 तिया 9 फिर कहीं 1। तो यह संख्या जाता ही है अब अनंत तक, तुम्हारी ज़िंदगी कर जाए लेकिन तुम 3 ख़त्म ना कर पाओ। अगर 3 को भाग 1 में देखो तो 0.333333 ज़्यादा ही है। तो क्या कहा है? शांत आवर्ती, शांत आवर्ती। अब शांत को समझ में आगो तो मैं समझ में कि शांत का है जो स्टॉप हो जावे, लेकिन आवर्ती को मतलब क्या होगा? जब रिपीट होते रहे वही नंबर बार बार का होते रहे, रिपीट होते रहे तो का कहा जाएगा? आवर्ती। समझ में आई? अब देखो एक चीज़ और, अब हमने कहो जैसे मान लो हमने कहो 1/7, अगर हम 7 को भाग 1 में देवें तो भाग नहीं जाएगा 0.0 से बढ़ा लो 0, 7 एकम 7, इतने क्या बची 3, अब 3 भाग नहीं जाओ तो बढ़ा लो 0, 7 चौको 28, इतने आई 2 बढ़ा लो 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गई सो 6 उतार लो 0, 7 7 49 7 8 56, अब आएंगे 4 0, 7 चौको 28, 7 पना 35, अब आएंगे 5 0 बढ़ा लो तो 7 7 49। अब देखो इतने जैसे ही अपन ने इतने भाग दो कितने को 1 में 7 को भाग दो तो क्या रहो 0.142857 और आगे भी ऐसे ही नंबर का हो रहे, यानी कि गियर पैटर्न के अनुसार का हो रहे बार बार आ रहे, रिपीट तो नहीं हो रहा कोनो नंबर। तो जो कहा है का अशांत अनावर्ती, जो का कहा है अशांत अनावर्ती, तो अशांत अनावर्ती तमाओ का हो जाए अपरिमेय संख्या हुए भैया, जका हुए अपरिमेय संख्या ना हुए, लेकिन शांत आवर्ती का में आ जाए परिमेय संख्या में आ जाए। समझ में आई बात? इतनी क्या नहीं आई है? तो अगली संख्याएं अपनी आ जाती कौन सी? अगली संख्याएं आ जाती का अपरिमेय संख्याएं का किने का हो जात। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें रूढ़ में लिखो जावे और भी अशांत अनावर्ती होवे तो उन्हें का हो जात? अपरिमेय संख्याएं। तो अगला नंबर 11वां एक संख्या वाले लिख लो का, चलो हम बता रहे अगली संख्या लिख लो 11वां नंबर की अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या का बताओ हमने जो रूट में हो गए, और अशांत अनावर्ती हो गए, इन्हें क्या बोलो जो है? अपरिमेय संख्याएं बोलो जो है। एक और लिख लो 12वीं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब यह वास्तविक संख्याएं का कहा होती? वास्तविक संख्याएं कौन सी कहा होती? जो वास्तव में हो गए, जो तो सब आ जाए, 0 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, -2 भी आ जाए, √3 भी आ जाए, 3.5 भी आ जाए, कछु भी लिख दो ताम जिन्हें लिखो जा सका वे सब का कहाँ है? वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आ जाए। इस प्रकार से हमने संख्याओं के बारे में आज बताओ।